अर्शियली हमारे साथ हैं और आसिया एज अ को होस्ट मेरे साथ हैं। और अर्शियली जो हैं वो एज अ प्रेजेंटर हमें ज्वाइन किया है। अर्शियली को तो अब आप फेमिलियर हो गए हैं बहुत अच्छी तरह से। अर्शियली ने पीएचडी की है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और इन्होंने होम्योपैथी में भी ली हुई है डिग्री। और इसके अलावा अर्शी जो हैं वो रजिस्टर्ड साइकोथेरापिस्ट हैं। अर्शियली रिसर्चर, ब्लॉगर, राइटर एंड पेरेंटिंग कोच हैं। और आज का जो प्रोग्राम है वो है ग्रेटिट्यूड पे। ग्रेटिट्यूड के बारे में अर्शियली बताएंगी व्हाट इज ग्रेटिट्यूड, और ये किस तरह से हमारी जो डेली लाइफ को और हमारी जो सोशल लाइफ है, हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ, हमारी बिजनेस लाइफ, एवरी लाइफ को ये किस तरह से इफेक्ट करता है, और हम ग्रेटिट्यूड किस तरह से कर सकते हैं, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ग्रेटिट्यूड की अर्शी की जिंदगी में भी एक बहुत अहमियत है आजकल, क्योंकि अर्शली जो है वो एक ब्लॉग इसके ऊपर लिख रही हैं। 365 डेज का इन्होंने ग्रेटिट्यूड ब्लॉग लिखना है, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी ऑफ दिस ईयर टू 2020 से स्टार्ट किया है। और इन्होंने विदाउट एनी ब्रेक 365 डेज यानी 31 दिसंबर तक इन्होंने नॉन स्टॉप जो है वो ग्रेटिट्यूड के बारे में लिखना है कि ग्रेटिट्यूड इनकी जिंदगी में एवरीडे का ग्रेटिट्यूड क्या क्या चीज है। जो वैसे तो अलॉट ऑफ थिंग्स हैं, हम हर एक चीज के बारे में अगर छोटी सी छोटी चीज भी ले लें तो बाज दफा वो हमारी जिंदगी में इतनी अहम होती है कि हमें लगता है कि अगर ये नहीं होगी तो हमारे सारे काम रुक जाएंगे। यानी अगर आप डेली लाइफ में देख लें तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम सोचने बैठ जाएं तो बहुत सारी हैं। इस वक्त मेरे कमरे में मेरे ख्याल में थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स हैं कि अगर मैं सोचूं कि इसमें से ये चीज नहीं होगी तो इसका क्या इम्पैक्ट मेरी जिंदगी पे पड़ेगा, तो देयर आर लॉट ऑफ इम्पैक्ट भी है। तो हम लोग फिर शुरू करते हैं और अर्शली से पूछते हैं कि वो हमें बताएं कि व्हाट इज ग्रेटिट्यूड एंड हाउ इफेक्ट इम्पैक्ट और एवरीथिंग अबाउट ग्रेटिट्यूड। चलें, आपका वेलकम अर्शली, नाउ माइक इज योर्स। आपका बहुत शुक्रिया गुलनाज, एंड आपका भी आसिया कि आप जो हैं आप लोगों ने टाइम निकाला और आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। और ये एक बहुत अहम टॉपिक है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड को अगर हम इसके मानों के लिहाज से देखें कि इसके एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो ग्रेटिट्यूड को उर्दू में शुक्रगुजारी कहा जाता है, कि शुक्र अदा करने की सलाहियत। अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड, इट मीन्स आपके अंदर शुक्र अदा करने की सलाहियत मौजूद है। ग्रेटिट्यूड के लिए जो दूसरे अल्फाज बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं वो है जैसे रिकग्नाइज करना किसी के भी एफर्ट्स को, किसी भी चीज की इम्पोर्टेंस को या सिग्निफिकेंस को, या एक्नॉलेज करना, या फिर अप्रिशिएट करना, या फिर ग्रेटफुल होना, या थैंकफुल होना। तो ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जो ग्रेटिट्यूड के बारे में यूज किए जाते हैं। और जैसा कि गुलनाज ने बताया कि मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस 365 एक ब्लॉग सीरीज क्रिएट कर रही हूँ या लिख रही हूँ, और उसमें मैं डेली बेसिस पे ग्रेटिट्यूड के ऊपर एक ब्लॉग लिखती हूँ जिसमें मैं ये अहमियत बताती हूँ कि जो बहुत मामूली चीजें होती हैं, जिसे हम बहुत मामूली चीजें समझ रहे होते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो इट कैन हैव अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट इन आवर लाइफ, कि वो कितना एक अहम रोल प्ले कर रही होती है और उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी अहमियत क्या है हमारी जिंदगी में। तो इसी सिलसिले में ये आज का टॉपिक हम लोगों ने सिलेक्ट किया है कि ग्रेटिट्यूड के ऊपर बात की जाए। ग्रेटिट्यूड के बारे में बेसिकली ये कहा जाता है, न्यूरो साइंटिस्ट ये बताते हैं ग्रेटिट्यूड के बारे में, कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसा अमल है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर चेंज लेके आता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जब हम ग्रेटिट्यूड के ऊपर फोकस करते हैं तो बेसिकली हम गुड
के ऊपर या अच्छाई के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। जैसे मैंने इसके दूसरे लफ्ज आपको बताया कि अप्रिशिएट करना, रिकग्नाइज करना, एक्नॉलेज करना, या आप इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि आप थैंकफुल हैं या किसी को आप थैंक यू कह रहे हैं, तो इट मीन्स आपका जो ब्रेन है वो टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड है और टूवर्ड्स अप्रिशिएटिव साइड है। साथ साथ ये कहा जाता है कि ग्रेटिट्यूड अगर आप डेली बेसिस पे करते रहें तो उसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो इस तरीके से वायर होने लगता है या इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होने लगता है कि आपके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि आप चीजों की सिर्फ अच्छाई के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं। इस सिलसिले में जैसे अगर आप इस टॉपिक के ऊपर गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्चेस की जा रही हैं और साथ साथ ये बताया जा रहा है कि प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड और एंटी डिप्रेसेंट इज इक्वल नाउअडेज। जैसे अगर आप एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं तो एंटी डिप्रेसेंट क्यों लिया जाता है? क्योंकि आपके अंदर एक नाउमीदी की कैफियत होती है, या आप सैडनेस का शिकार होते हैं, या आप जो है वक्त और हालात की वजह से आपको समझ नहीं आ रहा होता है, या मूड आपका बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, या आप चीजों के पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देख पाते हैं, सिर्फ आप नेगेटिविटी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। और जब आप एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं तो एंटी डिप्रेसेंट बेसिकली ब्रेन में जाके, बल्कि इससे पहले मैं एक चीज और बताऊंगी कि जब आप इन तमाम चीजों पे डिप्रेशन की हालत में फोकस कर रहे होते हैं तो बेसिकली ब्रेन में डोपामिन एंड सेरोटोनिन की कमी हो जाती है। वो बहुत माइन्यूट और बहुत ज्यादा कीमती न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तो उसकी कमी हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब आप एंटी डिप्रेसेंट लेने लगते हैं जो कि डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा होता है, और जब आप वो लेना लगते हैं तो एक्चुअली एंटी डिप्रेसेंट ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करता है, और जब वो दोनों केमिकल इंक्रीज होने लगते हैं तो क्या होता है कि आपके मूड पे असर पड़ता है। जो ना उम्मीदी की जो कैफियत होती है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लग जाती है, साथ साथ नेगेटिविटी खत्म होने लगती है। लेकिन ये सब आप एक केमिकल के थ्रू कर रहे होते हैं। तो अभी जो साइंटिस्ट ने जो चीज डिस्कवर की, उन्होंने जैसे दो टाइप की ग्रुप लिए, एक वो ग्रुप लिए, दोनों डिप्रेशन के ग्रुप्स लिए उन्होंने ना, जो डिप्रेशन के पेशेंट थे ग्रुप लिए, एक को उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट दिया और एक ग्रुप को उन्होंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करवाई ऑन डेली बेसिस। वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस क्या होती है उसके में तमाम चीजें वन बाय वन करके आपको बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि इस रिसर्च में उन दोनों ग्रुप को जो है, एक को एंटी डिप्रेसेंट दिया गया और एक को ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करवाई गई। और एक खास टाइम पीरियड के बाद जब देखा गया कि जो एंटी डिप्रेसेंट ले रहे थे और जो नहीं ले रहे थे, जो सिर्फ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे थे, उन लोगों के ब्रेन को ऑब्जर्व किया गया। तो उसमें ये देखा गया कि दोनों के ब्रेन में इक्वल अमाउंट ऑफ डोपामिन एंड सेरोटोनिन का लेवल पाया गया। तो आप देखें कि एंटी डिप्रेसेंट लेने का इटसेल्फ कितना ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहा होता है। वो बेशक आपके मूड को लिफ्ट कर रहा होता है या आपके फॉर द टाइम बीइंग आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है और आपको काफी लंबे अरसे तक वो लेना पड़ता है। लेकिन आप ये देखें कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस इटसेल्फ वही टाइप के जो है ना इफेक्ट आपके ब्रेन में क्रिएट कर रहा है। तो आप देखें कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कितनी पावरफुल चीज है, यानी कितनी सिग्निफिकेंट है और कितनी अहम है कि ये आपको ब्रेन में आपके जो है वो बिल्कुल नॉर्मल पॉजिटिव और हेल्दी न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो है वो प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। साथ साथ मैं ये कहूंगी कि ब्रेन केमिकल जैसे ही चेंज होने लगते हैं, जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो ब्रेन केमिकल चेंज होने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि इंस्टेंटली आपका जो फोकस होता है ग्रेटिट्यूड की वजह से वो नेगेटिव से हट के पॉजिटिव साइड चला जाता है। अब वो पॉजिटिव साइड कैसे जाने लगता है जब आप ग्रेटिट्यूड कर रहे होते हैं? जैसे मैं आपको बताऊं कि ग्रेटिट्यूड स्टार्ट होता है आपका थैंकफुलनेस से, कि जब आप चीजों के लिए थैंकफुल होते हो या आप चीजों को अप्रिशिएट करना शुरू करते हो। साथ साथ ये कहा जाता है कि जो ग्रेटफुल हार्ट होता है या एक शुक्रगुजारी से जो भरा हुआ दिल होता है, बेसिकली वो एक तरीके का मैग्नेट होता है जो कि डिफरेंट मिराकल्स को कैच कर रहा होता है। इस सिलसिले में मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगी कि एक मैंने
ग्रैटिट्यूड एंटीना काइंड ऑफ, एक मैंने ये पिक्चर ड्रॉ की अपने व्यूअर्स के लिए, ये समझाने के लिए एक्चुअली होता क्या है जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं। क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो आप एक शुक्रगुजारी की कैफियत में आते हैं। और ये स्ट्रैटेजी मैंने एक पाकिस्तान के बहुत बड़े मेंटोर हैं, उनसे मैंने ये सीखी ये चीज। तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि जैसे आप, ये डिफरेंट टाइप के एंटीनाज हैं। अगर आप अपनी जिंदगी का, अपने एटीट्यूड का, अपने रवैये का, अपने एहसासात का और अपने जज्बात का, अपने ख्यालात का अगर एंटीना 365 डिग्री के ऊपर अगर आप सेट कर दें तो आपके ख्याल में वो कौन सी वाइब्स को कैच करेगा? ऑफ कोर्स वो बहुत पॉजिटिव, हेल्दी वाइब्स को कैच करेगा, क्योंकि आपके ख्यालात जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। आप बहुत ज्यादा चीजों को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा चीजों को, आज चीजों के लिए आप थैंकफुल हो रहे हो। लेकिन अगर आपने अपना एंटीना जो है ख्यालात, जज्बात, एहसासात, अपनी इवन थॉट्स का अगर एंटीना आपने 160 डिग्री पे कैच लगाया हुआ है, यानी आपके ख्यालात 160 डिग्री पे है, तो आप यकीन करें आप सिर्फ अपने इन्वायरमेंट से, लोगों से, चीजों से 160 डिग्री वाली ही वाइब्स कैच करेंगे। आप 360 वाली वाइब्स को टच भी नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने अपनी जज्बात और ख्यालात का एंटीना 60 डिग्री पे लगाया हुआ है, तो आप देखिए 60 डिग्री का एंटीना क्या है? ये वो एंटीना है, ये वो ख्यालात, ये वो जज्बात है जिसमें हम हर वक्त, उर्दू जबान में आप कहें कि किलकिल करते रहते हैं, हम हर वक्त जो है कंप्लेन करते रहते हैं, हम हर वक्त जो है बुराइयां निकालते रहते हैं, हम हर वक्त जो है वो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। तो अगर हमारा एंटीना इस डिग्री पे सेट है तो आप यकीन करें कि आपके इन्वायरमेंट से, लोगों से, चीजों से, सब चीजों से आपको सिर्फ 60 डिग्री वाली वाइब्स ही कैच होंगी। तो ये अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने अपनी लाइफ के, अपने ख्यालात के, अपने थॉट्स के इवन कौन से एंटीने के ऊपर जाके आपने सेटिंग करनी है। क्योंकि जिस टाइप की सेटिंग होगी आप यकीन करें आप जो है ना उसी टाइप की चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, उन्हीं चीजों को आप कैच करेंगे अपनी लाइफ में। एक तो ये इसकी मिसाल हो गई। दूसरी मिसाल में ये देना चाहूंगी, मैंने यहाँ एक गिलास रखा था पानी, आई डोंट नो वो कहाँ चला गया। ओके, मैं यहाँ पानी का गिलास तो है नहीं, वो मैंने आधा भर के रखा था ग्रेटिट्यूड समझाने के लिए। अब चले यहाँ एक केचप की बॉटल पड़ी है, मैं आपको वही उसी से एक मिसाल देके समझाती हूँ कि एक्चुअली शुक्रगुजारी और ना शुक्रेपन में क्या फर्क होता है। अब जैसे मैं ये केचप की बोतल आपको दिखा रही हूँ, इसकी जगह मुझे आपको एक आधा पानी का गिलास एक्चुअली दिखाना था, वो पता नहीं कौन उठा के ले गया। तो इसमें देखिए, अगर मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मैं आपसे पूछूं कि इसमें ये क्या है, अगर आप ये कहते हैं कि ये बॉटल आधी केचप से भरी हुई है, तो इट मीन्स आप शुक्रगुजारी के एंटीने पे आपके थॉट्स फिक्स हो गए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये तो आधी खाली है, तो इट मीन्स आपने इसकी जो है नेगेटिविटी के ऊपर फोकस किया और आप जो है वो ना शुक्रेपन की कैटेगरी में आ गए, क्योंकि आपने सिर्फ इस बॉटल में उसके खालीपन को आपने सिलेक्ट किया, या आपका जो फोकस ऑफ अटेंशन था वो खालीपन था। आपको ये नजर नहीं आया कि ये बॉटल अभी भी आधी भरी हुई है। तो ये एक फर्क होता है नाशुक्रे और शुक्रे पन में, या ग्रेटिट्यूड में और ग्रेटिट्यूड ना होने में। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब आप ग्रेटिट्यूड कर रहे होते हैं या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं और आप इन तमाम टर्म्स को अपनी लाइफ में लेके आ रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये आपको बहुत सारी नेगेटिविटी से बचा रही होती है। वो इस तरीके से, क्योंकि जब आपका माइंड इस तरीके से ट्यून्ड होने लगता है कि आप अप्रिशिएट करें, या आप ग्रेटफुल हों चीजों के लिए, या आप थैंकफुल हों, या आप एक्नॉलेज करने लग जाएं चीजों की इम्पोर्टेंस को या सिग्निफिकेंस को अपनी लाइफ में, तो उससे क्या होता है कि आपका माइंड जो होता है वो टूवर्ड्स पॉजिटिविटी की तरफ जाने लग जाता है, क्योंकि आप एक एप्रिसिएशन के उसमें आने लग जाते हैं। साथ साथ मैं ये कहूंगी कि
जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने लगते हैं, या सॉरी, जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगते हैं और हर चीज की इम्पोर्टेंस आपको पता चलने लगती है और आप उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर के आता है। क्योंकि आप देखें, एक खुश इंसान और एक ना खुश इंसान में सबसे वाज़ेह फर्क क्या होता है, बताएं आप लोग। खुश और हैप्पी और अनहैप्पी में ग्रेटिट्यूड के फर्क होता है। एग्जैक्टली exactly. जैसे एक नाखुश इंसान अगर आप देखें, वो आपको सिर्फ जैसे एक कंप्लेन, शुक्रा और एक ना शुक्रा, उसमें ये फर्क है ना। एक जो हाँ शुक्र ये करके तो वो खुश रहता अल्फाजों है, का जो ना फर्क हो शुक्र गया। करता है वो ना खुश रहता है। एग्जैक्टली exactly. वो इसलिए नाखुश रहता है क्योंकि वो हर चीज का नेगेटिव साइड देख रहा होता है, वो हर चीज बिल्कुल। में कंप्लेन कर रहा होता है, वो हर चीज को अप्रिशिएट नहीं करता है, बल्कि उसी अप्रिसिएशन में से वो कोई ना कोई ऐसी चीज पिक कर लेगा जो कि नेगेटिव होगी, तो वो फिर हमेशा नाखुश रहेगा। ऐसा इंसान जब कहीं भी जाएगा, फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने अपने पहले उसमें भी एक मिसाल दी थी कि एक नाशुक्रा और शुक्रा इंसान अगर वॉक करने चाहता है, तो अगर जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो जब वो वॉक करने जाएगा वो कहेगा वाह कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, रोड कितना अच्छा है, ये दरख्त कितने अच्छे हैं, धूप कितनी मजेदार है और कितना मजा आ रहा है, मेरी बॉडी पे इसका कितना अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है, मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ। तो उस वक्त क्या होगा कि उसने अपने लाइफ के एंटीने को या अपनी थॉट्स को 360 पे सेट कर दिया, और उसकी वजह से वो तमाम वाइब्स को कैच करेगा, एक अच्छा डोपामिन एंड सेरोटोनिन भी क्रिएट होगा ब्रेन के अंदर साथ साथ, और क्या होगा कि उससे उसके अंदर एक हैप्पीनेस की फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप साथ में ये देखें कि एक नाशुक्रा इंसान उसी वॉक पे जब जाएगा, तो वो सबसे पहले ये फोकस करेगा कि वो इस सड़क में तो कितने खड्डे हैं, ये तो गवर्नमेंट क्यों नहीं इसके ऊपर फोकस करती कि इसको वक्त पे बनाए। फिर वो थोड़ा और आगे जाएगा, वो कहेगा ओहो धूप तो कितनी तेज है, मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा है, इससे तो मेरा रंग भी काला हो जाएगा। और लेकिन वो साथ में ये रियलाइज नहीं कर रहा कि इस धूप की वजह से विटामिन डी प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर, वो उसकी बोन्स के लिए कितना अच्छा है, जरासीम उसकी वजह से किल हो रहे हैं। लेकिन वो क्या है, वो धूप के लिए भी कंप्लेन करेगा। फिर वो थोड़ा और आगे जाएगा, वो कहेगा ओहो यहाँ पे तो सफाई नहीं है, दरख्तों की कटिंग नहीं हुई हुई है, ओहो ये तो मुझे मजा ही नहीं आ रहा है, कैसा एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट आखिर टैक्सेस का क्या कर रही होती है। यानी वो उसी चीज के अंदर जो है मुख्तलिफ नेगेटिविटी के पहलू लेकर के आ जाएगा। और जब वो नेगेटिविटी के पहलू लेकर के आएगा और उसका माइंड जब सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट को पिक कर रहा होगा, तो आप यकीन करें उससे उसके अंदर नाखुशी की कैफियत आएगी, उसके मूड पे बहुत ज्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा, और साथ साथ ये होगा कि उसके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, और वो जो है आगे जाके यही चीजें फिर अपने रवैयों में आगे जाके ट्रांसलेट करेगा। जैसे वो ये नाखुशी की कैफियत का इजहार अपने बच्चों के साथ करेगा, अपनी वाइफ के साथ करेगा, या वो अगर औरत है तो वो अपने हस्बैंड के साथ करेगी, अपने कोलीग्स के साथ करेंगे, इवन कुछ नहीं तो आप जो है वो नाखुशी का इजहार फिर अपने नेबर्स पे भी करने लग जाएंगे कुछ। और अगर नेबर्स आपके हाथ नहीं लगे उस टाइम पे, तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों को फोन उठाया आप उन पे बरस पड़े, कुछ नहीं अपने रिश्तेदारों पे, कजन्स पे, यानी आप उसको वो एक इतनी नेगेटिव वाइब्स आपके अंदर आ जाएंगी ना कि आपको फिर उसको निकालना है, उसका एक आउटबर्स्ट आपको चाहिए। और वो सिर्फ किस वजह से आई है, क्योंकि आपने चीजों के सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर फोकस किया, आपने चीजों को अप्रिशिएट नहीं किया। तो आप देखेंगे किस तरीके से ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर के आता है। साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि ये आपके ब्रेन को रीवायर करता है। जैसे कि हम बचपन से जिस तरीके से हम बड़े होते आ रहे होते हैं, तो हम चीजों को मुख्तलिफ चीजें सुन रहे होते हैं, कभी किसी से सुना, कभी किसी से कुछ सुना कि गवर्नमेंट ऐसी है, कभी ये कहते हैं कि माहौल सही नहीं है, कभी ये चीज। लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको उन्हीं चीजों की अहमियत का अंदाजा होने लगता है, आपको पता चलता है कि ये चीजें कितनी अहम है, या ये चीजें कितनी ज्यादा अप्रिशिएट करने के काबिल हैं।
तो उससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेन होता है वो दोबारा से रीट्यून या रीवायर होना शुरू हो जाता है। और आपके जो ब्रेन का, जहां ग्रेटिट्यूड के ऊपर फोकस करते हैं, तो आपका ब्रेन का फोकस फौरन नेगेटिव साइड से टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड चला जाता है। यानी आपके जो ब्रेन का जो केमिकल्स है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो तमाम चीजें नेगेटिव से टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड जाना शुरू हो जाती हैं। और अगर आप इसको अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बना लें, जैसे आप डेली बेसिस पे अगर आप इसको करें, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में कितना ज्यादा चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो ये कैसे करते हैं, ये मैं अभी आपको इसके बाद बताऊंगी कि इसके लिए छोटी छोटी सी स्ट्रैटेजीज, अगर आप उसको डेली बेसिस पे फॉलो करें तो एक कितना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। क्योंकि मैं उस चेंज को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रही हूँ। साथ साथ मैं ये कहूंगी कि जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके अंदर से स्ट्रेस या जहनी दबाव को कम कर देता है। बेसिकली जहनी दबाव क्या होता है कि जहनी दबाव में हम चीजों के बहुत ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, या हम चीजों से नाउमीद हो जाते हैं, या चीजें हमसे हैंडल नहीं हो रही होती हैं, या हमें समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि हमने उन्हीं चीजों के पॉजिटिव साइड के ऊपर फोकस ही नहीं किया होता है। साथ साथ ये है कि ग्रेटिट्यूड इटसेल्फ एक हीलिंग प्रॉपर्टीज रखता है। यानी अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो आप यकीन करें, अगर आप रिलेशनशिप के लिहाज से अगर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो आपके तमाम जो ट्रॉमा है या तमाम जो कंप्लेन है जो रिलेशनशिप से अटैच है, वो ऑटोमेटिकली खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। और आप जो एक बर्डन लेके घूम रहे होते हैं चीजों के बारे में कि उसने मुझे ये कहा, उसने मेरे साथ ये कर दिया, या मुझे उसका ये रवैया अच्छा नहीं लगा, तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड मूव होने लगेगा। और आहिस्ता आहिस्ता आपके जितने भी ट्रॉमा होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली खुद ही हील होना शुरू हो जाएंगे। और साथ साथ ये है कि हीलिंग सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं है, हीलिंग हर मामले में है। कि आपका अगर ब्रेन में जैसे अगर न्यूरोट्रांसमीटर कम है तो ग्रेटिट्यूड की वजह से वो लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर वो बहुत ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा कि आपका मूड हर वक्त पॉजिटिव रहेगा, आप हर वक्त हर्षाश बशाश रहेंगे, आप हर वक्त खिलखिलाते रहेंगे, आपको हर वक्त बात बात पे हंसी आती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उन तमाम चीजों को हील कर चुका है, आपका जो माइंड है वो टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड मूव हो चुका है। तो ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस इटसेल्फ एक बहुत जबरदस्त हीलिंग स्ट्रैटेजी है। इसके साथ मैं ये कहूंगी कि ये आपकी स्लीप को भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है। स्लीप को कैसे इम्प्रूव करता है कि आप देखें, अगर आप उन लोगों से पूछें जो नींद की कमी का शिकार है कि आपको नींद क्यों नहीं आती, तो आप सिर्फ उनसे एक सवाल ये पूछें कि जब आप सोने के लिए लेटते हैं तो आपके जहन में क्या ख्यालात चल रहे होते हैं, तो वो लोग आपको बताएंगे। जो अमूमन मैं ये सवाल करती हूँ लोगों से, तो वो लोग अमूमन ये कहते हैं कि उस वक्त हम जो है ये सोच रहे होते हैं कि फलां ने मेरे साथ ये किया, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, या फला चीज सही नहीं है, या मैं तरक्की कब करूंगा या करूंगी, या जो है मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ, मुझे तो किसी और इलाके में रहना चाहिए था, या मेरे पास फला टाइप के जूते नहीं है। लोग इवन ये भी सोच रहे होते हैं ना सोने से पहले कि मेरे पास फला ब्रांड के जूते क्यों नहीं है, या मेरे पास फला ब्रांड की जैकेट क्यों नहीं है, या पर्स क्यों नहीं है, या मुझे ये कैसे लेना है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें नेगेटिव चीजें हैं। और आप देखें इन तमाम जहनी थॉट्स में, आप देखें जहनी सोचों में कहीं पे भी आपको ग्रेटिट्यूड नजर नहीं आएगा। लेकिन जहां आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप यकीन करें कि जब आप सोने के लिए लेटेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कैसे लेटते नींद की वादियों में एकदम से गुम हो गए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसे इतनी अच्छी आप नींद ले रहे हैं और एकदम पुरसुकून होके आप सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड है ग्रेटिट्यूड की वजह से वो टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड जा रहा है। साथ साथ जब आप बहुत ज्यादा इसको प्रैक्टिस करने लगते हैं और इसको अपनी डेली लाइफ का जब अगर मामूल बना लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो आपके पास जितनी भी चीजें होती हैं तो एक्चुअली आपको ऐसा लगता है कि ये जितनी चीजें ये आपके लिए आप इनफ है। यानी
ग्रेटिट्यूड से पहले अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजों की कमी है। जैसे अगर मेरे पास फला टाइप का ब्लेंडर नहीं है, मेरे पास फला टाइप का जूता नहीं है, या मेरे पास फला टाइप की ये चीज नहीं है, या मुझे ये करना है वो करना है। लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो योर माइंड शिफ्ट टूवर्ड्स नथिंग टू यू हैव इनफ, कि आपके पास बहुत कुछ है जिसे आपने अभी इंजॉय नहीं किया है, जिसे आपने सही से अभी देखा ही नहीं है, जिसे आपने अभी सही से नोटिस नहीं किया, आपने उसको डिस्कवर नहीं किया, आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया एक्चुअली। तो ग्रेटिट्यूड एक्चुअली इन मायनों में भी काम कर रहा होता है। साथ साथ मैं कहूंगी कि अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को अगर अपना मामूल बनाते हैं तो ये आपको जो है ना सेल्फ कॉन्सेप्ट, इसको बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है। ये आपकी सेल्फ स्टीम को हाई करने में हेल्प करता है। और अगर आपकी सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर इंक्रीज होता है तो आप यकीन करें, आपकी अगर आप परफॉर्मेंस पहले इतनी है तो वो आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, वो यहाँ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप चीजों के अगर आप देखें कि लो सेल्फ स्टीम क्या होती है, या जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या जिन लोगों का अपना एक एहसास होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, अगर वो बहुत लो हो तो वो क्या होता है असल में, वो ये होता है कि आप अपने ही बारे में सारी नेगेटिव बातें सोच रहे होते हैं। जैसे मुझे बोलना नहीं आता, या मैं ये काम नहीं कर सकती, या मैं ये नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को सही से डिस्कवर नहीं किया होता, हमने अपनी सलाहियतों को खुद अप्रिशिएट नहीं किया होता, हमने अपनी सलाहियतों को या अपनी स्किल्स को या एबिलिटीज को हमने खुद से रिकग्नाइज नहीं किया होता, उनको एक्नॉलेज नहीं किया होता है। जब हमने खुद एक्नॉलेज नहीं किया होता है तो सामने वाले को क्या पड़ी कि वो उसको एक्नॉलेज करेगा या अप्रिशिएट करेगा? सबसे पहले तो आपको वो एक्नॉलेज करना है ना। फिर इसके साथ साथ ये, जैसे मैंने कहा कि ये आपके अंदर सेल्फ स्टीम को बूस्ट करता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। साथ साथ ये है कि जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो ये इनहेंस करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो बिल्कुल ये इस तरीके से काम कर रहा होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि अगर आपने अपने ख्यालात, एहसासात, अपनी जहनी सोचों को, कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने 360 डिग्री के ऊपर सेट कर दिया है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि जिस डिग्री पे आपका एंटीना सेट है तो वो सिर्फ उन्हीं वाइब्स को कैच कर रहा होगा। अगर वो नीचे एंटीना सेट है तो वो नीचे वाली वाइब्स को करेगा। अगर आपका बहुत ज्यादा आपका माइंड नेगेटिव चीजें प्रोड्यूस करता है, या आप हर वक्त नेगेटिव चीजें सोचते रहते हैं, तो आप यकीन करें आप अपने पूरे माहौल में से, रिलेशनशिप में से, हर चीज में से आप सिर्फ नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। और ये हकीकत है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल मैं ठीक तो है, आप कह रही 100% हैं आपके कि साथ। जैसे अगर हम जैसे कि अगर हम प्रॉब्लम्स की तरफ ही देखेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, और अगर हम सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे तो फिर हमें सॉल्यूशंस नजर आएंगे और हम अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपके जहन में पॉजिटिविटी है तो फिर आप यानी हर तरफ आपको हरियाली और हरा हरा नजर आएगा। तो जब नेगेटिव हरा हरा सोचेंगे तो सूझेगा। फिर हरा सूझेगा। यानी वो क्या एग्जैक्टली, कहते हैं आपने ना। बिल्कुल सही बात की। तो एग्जैक्टली 100% आपके साथ एग्री हैं इस सही। बात अच्छा। पर कि हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और आजकल तो मंथ ऑफ रमजान है, ग्रेटिट्यूड मंथ है हमारे लिए। एग्जैक्टली। यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन वो करने का तरीका क्या है कि आप जो है अपने साथ रहने वाले लोगों को, जैसे अब मैं जो नेक्स्ट बात बताने वाली हूँ ये है कि ग्रेटिट्यूड कैसे आपके रिलेशनशिप पे असर अंदाज होता है। जैसे आपके साथ रहने वाले जितने भी रिश्ते हैं, जैसे आपके बच्चे हैं, अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड हैं, आपके इन लॉज हैं, आपके अपने बहन भाई हैं, आपके अपने पेरेंट्स हैं, तो उनमें आप ग्रेटिट्यूड को कैसे ला सकते हैं? तो उसमें ये होता है बेसिकली कि आप जो है, जो भी आपका रिलेशनशिप है, अगर मैं इसकी मिसाल बच्चों के लिहाज से दूं या हस्बैंड के लिहाज से दूं, जैसे यहाँ पे मोस्टली सारी खवातीन मौजूद हैं, तो आप कैसे ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं? जैसे अगर आप अपने
हर एफर्ट को अगर आप रिकग्नाइज करना शुरू करें, जबान से बोल के अप्रिशिएट करना शुरू करें, जैसे कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि आप जो है ये कमाने के लिए बाहर निकल रहे हैं और ये रमजान का टाइम है, हम लोग यहाँ घर पे आराम से बैठे हैं और मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ कि आप देखें इस वक्त भी बाहर जा रहे हैं और ये कैसा टाइम है। और साथ साथ मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया और इतने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो ये तमाम चीजें आप यकीन करें, जब आप इस तरीके के लफ्ज अपने शौहर के सामने यूज करेंगे तो अल्टीमेटली आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगा अर्शी सब और उसके अंदर कह बहुत सकते हैं, ज्यादा लेकिन ये नहीं कोई भी लेडी कह सकती मुझे घर दिया कि नहीं। मुझे नहीं लगता नहीं कोई कहती है। नहीं नहीं, घर दिया है यार, क्यों नहीं, हम लोग एक छत के नीचे रह रहे हैं, ये हमारा घर ही तो है। और ये हस्बैंड ही तो होते हैं जो कमा के ला रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, आपको इंटरनेट दे रहे हैं। और अभी देखें ये एक इतनी मामूली सी चीज है, लेकिन इसके कितने एलिमेंट्स है कि वो आपको इंटरनेट भी दे रहे हैं, ग्रोसरी भी लाके दे रहे हैं, आपको घुमाने भी ले जा रहे हैं, आपको चाट भी खिलाने ले जा रहे हैं, आपको जिराड स्ट्रीट भी ले जा रहे हैं, आपको शॉपिंग के लिए भी लेके जा रहे हैं, आपकी फरमाइशें भी पूरी कर रहे हैं। जैसे आपको अगर कभी पान खाने का दिल चाह रहा है, आपने अपने हस्बैंड को कहा मुझे पान खाना है, तो आपको हस्बैंड जो है वो कैसा भी मौसम हो कुछ भी हो, वो आपको कहीं ना कहीं से पान ला करके देगा। तो आपको ये तमाम चीजें अप्रिशिएट करना चाहिए, अपने अल्फाज से, अपने जेस्चर से, अपने रवैयों से। तो यही तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है। जैसे मैं आपको कह रही हूँ ना कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो उससे आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे। अब यही ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस अगर आप बच्चों के साथ करें, तो आप जैसे अपने बच्चों को ये बोल सकते हैं कि जब से आप पैदा हुए हो मेरी लाइफ में एकदम खुशी का एहसास आ गया है, या मुझे बहुत अच्छा लगता है, यू आर द ब्लेसिंग इन माई लाइफ। और आपको जब भी मैं देखती हूँ मुझे बहुत ज्यादा खुशी का एहसास होता है, मुझे एक नॉलेज होता है कि आप छोटे छोटे घर में कितने काम करते हैं। जैसे मेरे बच्चे तो खैर बहुत काम करते हैं छोटे छोटे, तो मुझे तो वो एक टाइप के वो लगते हैं कि मिरेकल हैंड्स हैं, कि वो उनको जो काम कहा जाए वो बेचारे दौड़ दौड़ के कर रहे होते, तो मैं उनके हर काम पे उनको शुक्रिया कहती हूँ या उनको बकायदा अल्फाज में कहती हूँ कि आपने ये किया और मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, और अगर आप ये नहीं करते तो मेरा कितना टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी जाया होती है और मैं दूसरे काम नहीं कर पाती। तो आप यकीन करें कि बच्चे जो है ना, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उनको बुलाते हैं तो वो उससे ज्यादा दौड़ के आते हैं, फिर एक नहीं फिर दूसरा भी आता है, फिर दूसरा नहीं फिर तीसरा बच्चा भी दौड़ के आता है कि यहाँ तो जो है तारीफें मिल रही हैं, यहाँ तो एक्नॉलेज किया जा रहा है, यहाँ तो अप्रिशिएट किया जा रहा है, यहाँ तो हमारे एक हर चीज को जो है वो रिकग्नाइज किया जा रहा है। अब बच्चों के हवाले से अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ पे इन चीजों को स्टॉप ना करें कि आप सिर्फ उन्हीं को ये कह रहे हैं। अब जैसे अगर आपकी कोई फ्रेंड आई है मिलने के लिए, या आप कहीं रिश्तेदारों में बैठे हैं और आपका बच्चा आता है, तो आप अपने बच्चे को उसके उस काम के हवाले से एक्नॉलेज करें लोगों के सामने। जैसे आप बताएं अपनी दोस्तों को कि देखो मेरा ये जो बेटा है या मेरी जो बेटी है, ये मेरी दिन भर में कितनी हेल्प करती है। ये जैसे सहरी के टाइम पे, अफ्तारी के टाइम पे पूरी टेबल लगाती है, या ये जो है सारे चमचे सेट कर रही होती है, चटनियां रख रही होती है, या ये जो है वो पानी भर के रख रही होती है, या जूस बनाने में हेल्प कर रही होती है। तो आप यकीन करें कि जो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो एकदम से बूस्ट होगा और उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी तमाम एफर्ट्स को रिकग्नाइज करा। और साथ में मैं ये कहूंगी कि जब बच्चे ये चीजें सीख रहे होते तो एक तरीके से आप उनकी उनको आगे पेरेंट्स बनाने के लिए उनकी एक तरीके से परवरिश कर रहे होते कि जब वो आगे खुद पेरेंट्स बनेंगे, जब वो खुद अम्मी और अब्बू बनेंगे या मम्मा पापा बनेंगे, तो आप यकीन करें वो इन्हीं चीजों को आगे प्रमोट करेंगे। यानी जो चीज हम यहाँ उनको देंगे या वो जो चीज यहाँ से लेके जाएंगे, वो वही आगे जाके अगली नस्ल को ट्रांसफर करेंगे। लेकिन आप देखें कि मैंने कुछ ऐसी मदर्स भी देखी है, लिटरली मैं आपको बताती हूँ, सॉरी टू से, कि अगर उनका कोई बच्चा आके खड़ा हुआ है तो वो सबसे पहले क्या क्या इंट्रोड्यूस कराती है, वो बच्चे की बुराई करके इंट्रोड्यूस कराती हैं। ये बच्चा इतना शरारती है, या ये बच्चा ऐसा मेरी नाक में दम करके रखता है, अमूमन ये जुमले बोल रही। तो आप यकीन करें बच्चा अपनी माँ की तरफ देखता है, फिर हमारी तरफ देखता है, और बच्चे का समझ लेंगे जो कॉन्फिडेंस है ना वो डाउन होना शुरू हो जाता है, और फिर वो एक शर्मिंदगी के एहसास में आने लगता है कि देखो मेरी संटी को पता चल गया या इन लोगों को पता चल गया कि मैं कितना बुरा बच्चा हूँ, क्योंकि मेरी माँ तो हर जगह मेरे बारे में गलत बातें बताती है,
या मेरी जो है सिर्फ बुराइयां कर रही होती, तो आप देखिए एक तरीके से आप उस बच्चे का माइंड भी नेगेटिवली ट्यून कर रहे हैं। तो आप देखें कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कहाँ तक इसके जो असरात हैं वो कहाँ तक जा रहे होते हैं। फिर अगर आप बच्चों से हटें तो आप देखिए, अगर आपके इन लॉज हैं, अगर आपके इन लॉज हैं, अगर आप उनको अप्रिशिएट अगर करते रहें या उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते रहें, या जैसे अगर आप अपने सास ससुर को ये कहें कि जैसे यहाँ सारी खवातीन, अगर आप सिर्फ अपने सास ससुर को ये कहें कि आप माशाल्लाह, आपने, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, या मैंने ये नोटिस किया है कि आपने मुझे कितना अच्छा बेटा पाल के दिया है जिससे मेरी जिंदगी कितनी अच्छी हो गई है, तो आप यकीन करें कि जो आपके वो जो है सास ससुर, वो आपको किस नजर से देखेंगे। या अगर आप उनको ये कह दें कि आपके बेटे की ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, और अगर आप अपनी सास को ये कहें कि ये आदत मुझे आपके बेटे की बहुत अच्छी लगती है, और आपने देखिए इनकी तरबियत पे कितना फोकस किया है ना, तो मुझे भी आपसे सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि ये जुमला कहने में हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप ये देखें कि दूसरे साइड पे क्या होगा, आप लोग बताइए। ठीक कह रही हैं अर्शी, लेकिन समटाइम्स सच भी बोलना पड़ता है, हमेशा झूठ तो नहीं ना बोलेंगे। तो मैं आपको यही, ग्रेटिट्यूड का मकसद यही है, ग्रेटिट्यूड का मकसद यही कि आपने इस खालीपन पे फोकस नहीं करना है, आपने इस पे फोकस करना है कि ये आधा भरा हुआ है। गुलनाज आपने वही बात कर दी कि ये आधा खाली है। जस्ट किडिंग। सास को ये कह दे। नहीं, ये भी मैं मजाक के तौर पे, लेकिन एज अ रिमाइंडर मैं ऑडियंस को बताना चाह रही हूँ कि किसी नहीं, के सही जहन में कह अगर रही ये हैं। बात, अगर किसी के जहन में ये बात आ रही है तो वो इस मिसाल को हमेशा याद रखे कि आपने जो चीज मौजूद है ना उसके ऊपर फोकस करना है, जो चीज नहीं है उस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि जो चीज नहीं है वो आपके इख्तियार में नहीं है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो टाइम गुजर चुका है, वो अब चीज नहीं आ सकती है। तो जो चीज है, जितनी है, जैसी है, जहां है की बुनियाद पे बस उसको एक्सेप्ट करें और उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें, ये फिलॉसफी होनी चाहिए। अच्छा, अब जैसे अगर आपकी इन लॉज का है कि अगर आप उनको अप्रिशिएट करें, उनको रिकॉग्नाइज करें, या आप कहें कि आपने, अगर आप अपनी सास को ये कहते हैं कि मुझे आपने फला टाइम पे मुझे आपने ये एडवाइस दी थी, उससे मुझे इतना फायदा हुआ, तो मैं आपकी बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, तो उससे भी आप देखें आपकी सास के दिल में आपके लिए कैसे जज्बात पैदा होंगे। और साथ साथ ये, अगर आप जैसे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप अपने सास ससुर के साथ अच्छे नहीं है और आप अपने इन लॉज के साथ रह रहे हैं, तो मैं आपको इसका एक तरीका बताती हूँ। अगर लेकिन ये है कि यहाँ पे कोई सास और ससुर बैठे हुए ना हो ना। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने लगी, तो यहाँ किसी के सास, मेरे तो बेचारे है ही नहीं है ना, सिरे से ही नहीं है ये मेरे भी नहीं है। मेरी भी सास जब शादी से सेम पहले इज की हियर। बेचारी उनकी death हो ओके, गई। फिर हम तो सेफ यहाँ है पे मेरे ख्याल मोस्टली में। लेडीज जो है ना वो अपने हस्बैंड के साथ, किसी किसी के भी नहीं है, मुझे लगता है कि किसी किसी के है। लेकिन ये हम्म। है कि वो पाकिस्तान कॉल तो करते हैं ना, फिर तो मैं करती कॉल हूँ, करते कहती हूँ कि ना हैं। कहना चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें जैसे अगर आप कुछ ऐसे लफ्ज यूज करें ना कि जैसे मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, या आपने मुझे इतना अच्छा पाल के कि बेटा आपका बेटा दिया, मुझे कनाडा लेके आया, कितना अच्छा है, ऐसे ही कह दें। कनाडा लेके आया, ये मेरे ख्याल में थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, इसे आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा कि आगे पीछे और कौन से आपको जुमले ऐड करने तो हैं ना। यहाँ आके मेरी लाइफ अच्छी हो गई। नहीं तो इसका मतलब आप ये ब्लेम कर रही हैं कि जब मैं पाकिस्तान में आपके साथ थी मेरी लाइफ अच्छी नहीं थी। ये जुमला भी नहीं कहिएगा, आप ट्रबल हो जाएगी फिर ना। आप उनको ये कह सकती हैं कि जैसे अगर आप इन लॉज के साथ रह रहे हैं, जैसे यहाँ पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग हैं अटैच, तो मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे अगर आप अपने इन लॉज के साथ रह रहे हैं तो आप बस ये फोकस करें कि आप सुबह, दोपहर, शाम और सोने से पहले मैं लाजमी। मेरी भाभी जो है ना वो इंग्लैंड में, वो तो हम हमेशा यही थैंक करती है, मेरी मदर की थैंकफुल होती है कि आपका बेटा जो है ना मुझे वो इंग्लैंड ले आया, मैं इसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ सही। लेकिन वो ये नहीं कहती कि आपका बेटा इतना अच्छा है कि आपने इतनी अच्छी परवरिश की, मैं ये रिकग्नाइज करती हूँ, या मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने इसकी परवरिश में
कितना ज्यादा मेहनत की है आपने। ये नहीं ये कहती, एक आगे से अच्छा शौहर नेगेटिविटी है। शुरू हो जाती है, ये ऐसे है, ये बोलता है, ये करता है, वो करता है, आगे तो से ये मेरे ख्याल में नेगेटिविटी शुरू आपको हो उनको जाती है। यहाँ कनेक्ट करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, मैंने उनको कहा था, मैंने उनको अपने फेसबुक पे जॉइन रिक्वेस्ट भेजी हुई है, मैंने कहा आप करो। तो वो ना सिर्फ मुझे बल्कि मुझे भी यही कहती रहती है, ये जलता रहता है हर वक्त आपके भाई, ये करता रहता है, वो करता रहता है। ओके, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे अगर आप अपने सास ससुर इन लॉज के साथ अगर आप रह रहे हैं, तो उसमें आप ये कर सकते हैं सुबह दोपहर शाम और सोने से पहले, क्योंकि सुबह के टाइम पे और सोने के टाइम पे जो होता है ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से ट्यून होता है और वायर हो जाता है। तो अगर आप जैसे अपने सास ससुर को कुछ इस टाइप के लफ्ज बोलें कि जैसे मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, या आपने बहुत अच्छा काम किया, या वो जो भी काम कर रहे हैं ना आप उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दें। जैसे कि अम्मी आपने ये सब्जी बहुत अच्छी काटी, या आपने कैसे काटी आप मुझे ये सिखाएं, या आपने जो कल, या आपने जो जैसे आज ये हांडी बनाई है, तो ये हांडी कैसे बनाई है, या मैं जो बनाती हूँ उसके अंदर वो टेस्ट नहीं आता जो आपकी हांडी के अंदर टेस्ट होता है, या आपके कि आपका ये वाला ड्रेस आपके ऊपर कितना अच्छा लगता है, या आप जो है माशाल्लाह इस वक्त कितनी अच्छी लग रही हैं, या आपके जो है आप जिस तरीके से मेरे साथ आपका रवैया है, भले चाहे ना हो, इस बात पे गौर कीजिएगा, भले चाहे ना हो, आप उनको ये कह सकती हैं आपका जो रवैया मेरे साथ होता है कितना अच्छा रवैया होता है, आप मेरे साथ कितने अच्छे से बिहेव करती हैं। तो ये चीज उनके ब्रेन को थोड़ा रीवायर करने में हेल्प करेगा, और स्लोली एंड ग्रेजुअली उनका माइंड इस तरफ शिफ्ट होगा कि वो अपने रवैये को बेहतर करें। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा हेल्प करती है सास ससुर के साथ। ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है, क्योंकि आप उनके हर चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आप देखें कि जो सास ससुर होते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, या आपके साथ उनका अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो उसकी बेसिक वजह यही होती है कि उनके अंदर शायद कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं, या उनको ऐसा लगता है कि आप एक्चुअली उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, या आप अपनी चला रहे हैं, या आप अपनी मैं में लगे हुए हैं। मैं होता है ना, मैं का कॉन्सेप्ट, कि आप उसमें लगे हुए हैं। लेकिन जहां आपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू की, जैसे आपने उनकी हर चीज को, उनके बैठने को भी रिकॉग्नाइज करें, कि अगर वो आए हैं तो आप उठ के जगह दे दें, इससे आप छोटे बड़े का कोई ऐसा आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं होगी, बल्कि आपने उनको एक थोड़ी सी इज्जत दी, थोड़ा सा आपने उनको कि वो बड़े हैं उनको आपने रिकॉग्नाइज किया, अप्रिशिएट किया, या उनसे कोई अच्छी बातें की, या वो अगर अपने कोई किस्से सुना रहे हैं आपको जैसे, तो आप उसमें भी उनकी बातें पकड़ के आप कह सकते हैं कि ये बात तो बहुत मजेदार थी, या ये चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगी आपने जिस तरीके से बताई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रेटिट्यूड को अपने लॉस के साथ उसका हिस्सा बना सकते हैं। साथ साथ मैं ये कहूंगी कि यानी ये ग्रेटिट्यूड किस तरीके से आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है। अगर आपकी जैसे फ्रेंड्स हैं, अगर आप उनको फोन करें और फोन करके आप उनको ये कहें कि आपके होने की वजह से मेरी जिंदगी में कितनी खुशियां हैं, या मैं जब भी तुम लोगों से मिलती हूँ या तुमसे बात करती हूँ एकदम से मैं जो है वो मेरा मूड लिफ्ट हो जाता है, या मैं एकदम से पॉजिटिव वाइब्स में आ जाती हूँ। तो ये क्या है कि आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में, या आप उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या है कि आपके रिलेशनशिप उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होने लगेंगे। साथ साथ ये है कि ग्रेटिट्यूड की बहुत सारे तरीके हैं, जैसे अभी मैंने सिर्फ रिलेशनशिप के हवाले से बात की है कि ग्रेटिट्यूड कैसे आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे तरीके आपको बताऊंगी कि रिलेशनशिप में तो ये है कि आप एक वर्बल तरीका यूज कर सकते हैं। दूसरा, रिलेशनशिप में आप जो स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं वो है लेटर राइटिंग की, या नोट लिखने की, या ईमेल करने की, या खत लिखने की, या आप उसको कह सकते हैं कि कोई अच्छा सा आपने टेक्स्ट मैसेज कर दिया। ठीक है, हाँ कहिए आप। आजकल व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पे मजे मजे के आप उनको, वो जो आजकल स्टिकर्स का वो शुरू हुआ है, उसमें इतनी हाँ सारी वो बेस्ट विशेस और ग्रेटिट्यूड की काफी ज्यादा उसमें वो हैं, तो वो भी सेंड कर सकते हैं।
हाँ, या बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि उसमें आपको फिर देखना पड़ेगा कि उसमें जैसे ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड जो मैसेजेस हैं वो आप निकालें, और वो आप अपने दोस्तों को, अपनी कजन्स को, अपने रिश्तेदारों को, जितने भी आपके नेबर्स को, उनको आप सेंड करना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आने लगेगी। साथ साथ मैंने जैसे एक और बात की कि आप जैसे नोट लिखने का है, तो ये जैसे प्रैक्टिस मैं करती हूँ, वो ये करती हूँ कि जैसे एक जब बच्चे का लंच पैक कर रही हूँ, तो मैंने एक छोटा सा नोट लिखा अपने बेटे और बेटी के नाम पर, और उसपे मैंने लिखा कि I appreciate your presence in my life. I feel that you are blessing for me, कि आप मेरे लिए blessing हो, और मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। और आप जब स्कूल गए हुए होते हो तो मुझे घर में बहुत ज्यादा खालीपन का एहसास होता है, और मुझे अच्छा नहीं लगता। और जैसी मैं आपकी शक्ल देखती हूँ, आप जब स्कूल से आते हैं और जैसी आपको देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एनर्जी आ गई, मैं एकदम से जो है वो रिजुवनेट हो गई, या मैं एकदम से जो है वो पॉजिटिव उसमें चली गई। और एंड में लिख दें योर डियरेस्ट मॉम, और ये आपने लंच बैग के अंदर रख दिया। अब बच्चे ने क्या किया कि वो लंच बैग जब खोला लंच टाइम पे, और उसको जब एक लेटर मिला उसके अंदर से, जब वो पढ़ता है, तो आप यकीन करें कि उस बच्चे के अंदर कितनी पॉजिटिविटी आती है, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट कितना बूस्ट होता है, उसका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बढ़ जाता है। और साथ साथ ये है कि उसका जो है जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो आप यकीन करें कि उसकी सेल्फ स्टीम भी बढ़ती है, और साथ साथ वो आपको एक दूसरी नजर से देखने लगता है, यानी आपको वो अप्रिशिएट करने लगता है। वो फिर आपके आगे पीछे घूमेगा, वो आपकी बातें लिसन करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो मेरी मॉम है वही असल में मुझे समझ पाई है। और ये एक्चुअली ऐसा होता है कि जब हम किसी को अप्रिशिएट करने लगे या रिकग्नाइज करने लगे, तो क्या होता है कि दूसरे इंसान को क्या कॉन्सेप्ट मिलता है कि देखो ये इंसान है जो मुझे समझ पाया है। और अगर हम ये कहते हैं कि ये इंसान मुझे नहीं समझ पाया, इसका दूसरा मतलब क्या होता है कि ये इंसान तो मेरी फीलिंग्स को समझता ही नहीं है, ये मेरे एहसासात को नहीं समझता है, ये मुझे अप्रिशिएट नहीं करता है, मैं कुछ भी कर लूं इसकी सेहत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अमूमन ये जुमला आपको सुनने के लिए काफी मिलेगा। तो ये जो नोट लिखने का तरीका, और यही नोट लिखने का तरीका आप अपने हस्बैंड्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, तो अगर आप उनका लंच पैक कर रहे हैं, तो आप एक प्यारा सा नोट लिखें, और वो उनके लंच में आप रख के उनको दे दें। और जब वो जब लंच बैग अपना वहां खोलेंगे, तो आप यकीन करें कि वो इंस्टेंटली आपको जरूर फोन करेंगे और पूछेंगे कि कैसी हो, क्या हो रहा है, क्योंकि आपने एकदम उनको बूस्ट दे दिया ना। एकदम से आपने उनकी फीलिंग्स को बहुत हाई इस पे आपने उनको रिकग्नाइज किया, उनको अप्रिशिएट किया, उनको आपने एक्नॉलेज किया उनकी एफर्ट्स को। और नोट सिर्फ इस टाइप का ना लिखेंगे आई लव यू, नो, इस टाइप का तो जुमला लिखे ही नहीं उसके अंदर। आप इस तरीके के जुमले लिखें जिसमें आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हो। जैसे आप ये लिख सकते हैं कि आप मुझे शॉपिंग पे लेके गए। जैसे आप हर टाइम एक नया नोट लिखेंगे ना, तो आप एक एक आइटम को पिक करें। तो आपने एक टाइम पे लिखा कि आप मुझे शॉपिंग पे लेके गए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने ड्राइव की, और मैं इस चीज की बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ कि अगर आप नहीं लेके जाते तो फिर क्या होता, और उस शॉपिंग की वजह से देखें मुझे कितना अच्छा लगा। लेकिन मैं यही रियलाइज करती हूँ कि आप शॉपिंग पे लेके गए थे, जब भी आगे के सारे मामला सही हुए। नेक्स्ट टाइम आप कोई और टॉपिक पिक कर लें और उसके ऊपर एक छोटा सा नोट लिख के उनके लंच बैग में रख दें। लेकिन ये डेली बेसिस पे ना करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि रोज का आना जाना कदर खो देता है। तो जैसे वंस इन अ वीक आप कर सकते हैं, या 10 दिन में एक दफा आप इस टाइप का नोट लिख के उनके लंच बैग में आप रख दें। तो ये आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। इसी तरीके से अगर आप जॉब करते हैं, तो आप अपने जो आपके कलीग्स हैं उनको आप जैसे एक बहुत अच्छा सा ईमेल कर सकते हैं, जिसमें आप उनकी एफर्ट्स को, उनकी प्रेजेंस को, उनकी सपोर्ट को, उनकी असिस्टेंस को आप रिकग्नाइज कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि तुमने मेरी हेल्प की। जैसे अभी मैं ये कहना चाहूंगी लाइव कि गुलनाज, आपकी वजह से और आसिया आपकी वजह से जो है ये सेशन मुमकिन हुआ है, कि आप लोगों ने इतनी एफर्ट की। और गुलनाज को तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि गुलनाज ने किस तरीके से इस पूरे इसको लाइव जाने के सेशंस को सीखा,
इम्प्लीमेंट किया और कितना टाइम गुलनाज ने इस पे स्पेंड किया ये सिर्फ मुझे पता है। और मैं इसके लिए गुलनाज की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इतना पेशेंस शायद मेरे अंदर ना हो, क्योंकि मैं इतना के बस उसको सीख सीख के बाहर एक रिफाइंड प्रोडक्ट गुलनाज सामने लेकर के आई। तो इसके लिए मैं गुलनाज की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो इस तरीके की शुक्रगुजारी की जो चीजें हैं आप या बातें हैं, ये अप्रिसिएशन या एक्नॉलेजमेंट आप उनके मुंह पे भी कर सकते हैं कि आप इस तरीके के वर्ड्स यूज करें। साथ साथ मैं ये कहूंगी कि आप उनको कोई अच्छा सा ईमेल कर सकते हैं, कोई आप उनको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अपने कॉलीग्स को। इसके साथ साथ ये है कि आप जैसे फोन कॉल कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड फोन कॉल्स भी होती हैं, जिसमें जैसे आपने अपने पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड फोन कॉल किया और उनको कहा कि आपने मुझे जिस तरीके से पाला, ये जिस तरीके से मेरी तरबियत की, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपने इन लॉस को किया और कहा कि आपने कितना अच्छा बेटा पाल के मुझे दिया, क्योंकि अगर मेरी जैसे सास होती, ये मैं अपने बारे में सोचती हूँ, मुझे ये रियलाइज होता है कि अगर मेरी सास जिंदा होती, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड आई थिंक मैट्रिक में थे उस वक्त उनका इंतकाल हो गया था, तो मैं अपने हस्बैंड से अक्सर ये कहती हूँ कि अगर मेरी सास होती तो मैं उनको जरूर उनको ये कहती कि आपने कितना अच्छा बेटा पाला है और उसके अंदर कितने अच्छी तरबियत की है कि और वो जो है मेरे हिस्से में आया। आई एम सो लकी कि आपका ये वाला बेटा मेरे हिस्से में आया है, कि मैं एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ उसके साथ। लेकिन अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बहरहाल इसके साथ साथ ये है कि आप फोन कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी अपने कजन्स के साथ बहुत ज्यादा बनती है तो आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस अपने कजन्स के साथ कर सकते हैं, कि उनको आप टेक्स्ट मैसेज करें, आप उनको कॉल कर सकते हैं और उनको उनकी जो अहमियत है आपकी जिंदगी जिंदगी में उसको आप एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें, उसको रिकग्नाइज करें, उसको डिस्कवर करें और उनको बताएं कि वो कितने अहम हैं आपके लिए। आप देखें यही एक चीज की तो हमारे रिश्तों में कमी होती है कि हम एक दूसरे को यही नहीं बता पाते हैं कि आप कितने अहम हो, चाहे वो कोई भी हो हमारी लाइफ में। हम असल में क्या करते हैं, जो मेजोरिटी लोगों की जो प्रैक्टिस है लाइफ में वो ये है कि लोग जो है रिश्तों में सिर्फ कंप्लेन करते हैं, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने फला टाइम पे मुझे ये बोला था, या तुमने मुझे जो है इस तरीके से धोखा दिया या तुमने फला काम ऐसे किया। यानी और हम सोचते भी फिर इसी बारे में। ठीक है, जब हम सोचते भी इसी बारे में तो आप यकीन करें जब हम इसी बारे में सोच रहे होते तो क्या होता है कि हमारा जो एंटीना होता है वो जो है 60 डिग्री पे चला जाता है। और जब वो 60 डिग्री पे जाता है तो क्या होता है, उन्हीं रिलेशनशिप में हम हर नेगेटिविटी को तलाश करने लगते हैं और फिर नेगेटिविटी क्या होती है, मल्टीप्लाई होने लगती है। फिर हम क्या होता है, बात क्या होता है कि हम फिर उनको कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये है, ये फिर बात लड़ाई तक चली जाती है। लेकिन जहां हम किसी भी रिलेशनशिप में एप्रिसिएशन लेके आते हैं, एक्नॉलेजमेंट लेके आते हैं और जो है रिकग्नाइज करते हैं या ग्रेटफुल होते हैं या थैंकफुल होते हैं, तो क्या होता है हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है इस रिलेशनशिप के लिए। और जब पॉजिटिविटी आती है तो फिर उससे क्या होता है कि पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई होने लगती है। जब वो मल्टीप्लाई होने लगती है तो क्या होता है कि फिर आपको उस इंसान में सिर्फ फिर अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आने लगती हैं। और उससे क्या होता है, आपके रिलेशनशिप फिर इंप्रूव होने लगते हैं। जब रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं तो उसका ताल्लुक क्या होता है, आपकी स्लीप बहुत अच्छी हो जाती है, आपको यानी बहुत अच्छी नींद आने लगती है, आपके अंदर हैप्पीनेस आने लगती है, आपको हर तरफ से सिर्फ एक पॉजिटिव वाइब्स ही मिलना शुरू हो जाती हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? जी, थैंक यू सो मच अर्शी, आपका भी। एंड इट्स माय प्लेयर। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, आपने भी शुरू में जो एक क्वेश्चन है मेरा, आपने शुरू में जो बात की थी कि एंटी डिप्रेसेंट और डिप्रेशन और उसकी एंटी डिप्रेसेंट जो यूज करते हैं और जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका एक सर्वे या एक रिसर्च हुई थी, तो देवर इक्वली जो था उसका रिजल्ट था। तो यहाँ पे अगर कोई एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है तो वो तो यानी एंटी डिप्रेसेंट इसलिए ले रहे हैं ना कि वो ऑलरेडी ही इज सो मच, आई मीन के उस लेवल पे है कि जहाँ पे नेगेटिविटी उसके ऊपर पूरी तरह ओवरकम है। तो वो किस तरह से ग्रेटिट्यूड को यूज करेगा उस एंटी डिप्रेशन टेबलेट से निकलने के लिए।
आई मीन कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस उसको किस तरह से हेल्प कर सकती है, क्योंकि उसके तो सारे यानी कहना चाहिए कि वेज बंद हैं तो उसने एंटी डिप्रेसेंट लेना। तो ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था, इसलिए मैंने हाँ, आपसे इस पूछा। सिलसिले में मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट है वो आप जो है उसकी जितनी भी डोज आप ले रहे हैं या जो भी है वो आप डॉक्टर के मशवरे से ले रहे होते हैं ना, तो उसको तो आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये एडवाइस दे सकती हूँ और पूरी श्योरिटी के साथ दे सकती हूँ, वो एडवाइस ये है कि आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। ठीक है, अगर आप कोई भी अगर ऐसी मेडिसिन ले रहा है तो क्या करे कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट करे, रिलेशनशिप के हवाले से, किसी भी हवाले से, जैसे अभी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है मैं बताऊंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करे तो उसको खुद अपने अंदर एक चेंज महसूस होगा। जब उसको चेंज महसूस होगा वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या होगा उसकी डोज को कम करेगा। अगर वो उस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को पकड़ लेता है और उसको करता ही रहता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कहेगा कि इसके अंदर तो, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट में ये होता है कि उसके साइड इफेक्ट्स भी हो रहे होते हैं और एंटी डिप्रेसेंट एक्चुअली एक केमिकल होता है। ठीक है, जब डॉक्टर ये महसूस करेगा कि अब आपका मूड, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट लेते हुए भी आपके मूड में फ्लक्चुएशंस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी डोज या ज्यादा डॉक्टर कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे और इसका जो इसके जो असरात हैं वो आपको ज्यादा ज्यादा एक हफ्ते में ही नजर आना शुरू हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके मिजाज में, आपके मूड में, आपकी फीलिंग्स में, आपके थॉट्स में एक ठहराव आना शुरू हो जाएगा, एक स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। और जो एक नाउमीदी की कैफियत होती है डिप्रेशन के उसके अंदर, वो चीज आपके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आप हर चीज का पॉजिटिव साइड देखना शुरू कर देंगे। फिर उससे क्या होगा कि सिर्फ वो डोपामिन और वो जो सेरोटोनिन का लेवल है वो सिर्फ आपके ब्रेन तक इफेक्ट नहीं डालेगा, वो आपकी पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालता है। क्योंकि जहां आप नेगेटिव चीजें सोचते हैं, आप देखिए वो नेगेटिविटी आपकी पूरी एनर्जी को ड्रेन कर देती है, डिप्लीट कर देती है, खत्म कर देती है। आप देखिए, आप जितना नेगेटिव सोचते हैं आप उतना ज्यादा थकन का शिकार रहेंगे, उतना ज्यादा जो है आप वायरल इन्फेक्शन का शिकार रहेंगे, उतना ज्यादा आपको बार बार बुखार भी चढ़ेगा, उतना ज्यादा आपको मुख्तलिफ बीमारियां भी होंगी। लेकिन जहां आप सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे, जहां आप सिर्फ पॉजिटिविटी तलाश करेंगे, चीजों को बस अप्रिशिएट करना है, कुछ भी हो, भले चाहे वो केचप का ये जार ही क्यों ना हो कि आपने इस केचप को अप्रिशिएट करना है, इधर नहीं देखना है, तो ये चीज आपके मूड को लिफ्ट करेगी, आपके अंदर एक एनर्जी लेके आएगी, स्टेमिना लेके आएगी, ये बूस्ट करेगी। और जब आप इन तमाम चीजों के साथ डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर जब एक स्टेबिलिटी देखेगा तो वो लाजमी आपकी मेडिसिन को आहिस्ता आहिस्ता कम करने लगेगा। और जब वो उसके नीचे की डोज पे आपको लेके आएगा और आप वो लेते हुए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको अपना खुद ब्रेन चेंज होना शुरू हो गया है, तो कुछ अरसे के बाद जब आप दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा कि ये तो अब इस डोज के काबिल नहीं है, इसको तो और नीचे की डोज देनी चाहिए। फिर आहिस्ता 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 एक दिन आपकी वो मेडिसिन खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको ये एक्चुअली प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में आप रिलेशनशिप में कैसे कर सकते हैं, इसका एक तरीका मैंने बताया कि आप नोट राइटिंग कर सकते हैं। साथ साथ में ये कहूंगी कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में, ग्रेटिट्यूड बेसिकली ये है कि वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ यू हैव टू अप्रिशिएट। आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में इस वक्त जितनी चीजें मौजूद हैं आप उनको अप्रिशिएट करें, उन चीजों की तरफ ना देखें जो चीजें नहीं हैं। ये कितना बड़ा शिफ्ट है। अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ उन चीजों के ऊपर आज से फोकस करना शुरू कर दें कि जो चीजें आपके पास मौजूद हैं, जैसे आपके पास घर मौजूद है, आपके पास बच्चे हैं, शौहर है, आपके पास एक बहुत अच्छा एक सिनेरियो है, फ्रेंड्स हैं, आप उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें। उन चीजों के पीछे मत भागें जो चीजें आपकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि जो चीजें नहीं है वो नहीं है, और जो चीजें नहीं है अगर आप उनका रोना रोते रहेंगे तो क्या होगा।
आप लोग बताएं क्या होगा। नेगेटिविटी बढ़ेगी और मूड भी खराब होगा। मूड चिड़चिड़ा हो जाएगा, आप हर वक्त उदास रहेंगे और आप सिर्फ उसी तको दो में लगे रहेंगे कि इस चीज में कैसे हासिल करूं। और आप अपनी जिंदगी के उन खूबसूरत लम्हात को खराब कर देंगे जिसको आपको असल में इंजॉय करना चाहिए। गुलनाज, आप कुछ कह रही बिल्कुल थी। मेरे साथ जी ये मैं हो ये चुका है, अर्शिया, मेरे साथ हो चुका है ऐसा, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है ऐसा। जब मैं वो अपनी स्किन केयर क्लासेस ले रही थी तो वहां हमारी एक टीचर थी, टीचर मधु। वो बिल्कुल ग्रेटिट्यूड के बारे में आप जैसे बताती हैं, बिल्कुल एवरी टाइम उन्होंने, जब वो सुबह के टाइम वो हमें इसी पे ही करती थी, लेक्चर देती थी थोड़ा सा ये पॉजिटिविटी के बारे में। तो उस वक्त यकीन करें कि मेरे पूरी लाइफ में वो पूरा 1 ईयर तक मैंने वो उनके साथ रही हूँ, तो 1 ईयर तक में इतनी ज्यादा कि पूरी लाइफ में इतना हैप्पी ईयर नहीं रहा जितना कि वो मेरा ईयर हैप्पी था। तो मैं खुद को, अपने आप को इतनी चेंजिंग फील करती थी, इतना चेंज फील करती थी ना। तो जैसे कि वो कहती थी कि आप जिसके नेगेटिविटी बारे में सोचोगे ना, तो वो एग्जैक्ट आपके ऊपर जो है ना वो अफेक्ट करेंगी। सेम मेरे साथ ऐसे ही हुआ। जब मैं स्टार्ट में गई हूँ तो मैंने गाड़ी बाय की, तो मैं हर वक्त नेगेटिव में सोचती रहती कि इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। तो आप यकीन करें, सिर्फ इसका एक मंथ बाद जब मैं सोचती रही कि इसका होना जाए, तो वो हर वक्त हमें यही कहती रहती थी कि आप अगर नेगेटिविटी के बारे में सोचोगे तो वो एक ना एक दिन आपके ऊपर इफेक्ट जरूर करेगी। तो वो मेरा 1 महीने बाद पूरा मेरी गाड़ी का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि पूरी की पूरी टूट गई आगे से। तो वो मैं टीचर को हम्म बताऊं तो वो मुझे कहती कि मैं हमेशा आपको सबसे पहले यही बता, आप पॉजिटिव थिंक करें, अपने थॉट को हमेशा पॉजिटिव रखो। तो जब से वो स्किन केयर का खत्म हुआ है, उसके बाद से फिर से नेगेटिविटी जो अंदर से ऐसे जैसे ग्रो हो रही है फिर से मेरे अंदर। तो मैं इतना करती हूँ कि इतनी अच्छी वो, मैं खुद से फील करती हूँ कि इतना हैप्पी मेरा ईयर था वो, तो अब क्या हुआ। तो ये हम्म हुआ कि जैसे आप बता रही हैं कि मेरे अंदर से फिर से नेगेटिविटी, हर चीज के बारे में नेगेटिविटी आ गई कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर से ऐसे, तो फिर से ही अपने आप को ऐसे जैसे फील करना शुरू कर दिया कि हमने पहले से सीख है। एवरी टाइम ऐसे लगता है कि हम सीख है। जी तो गुलनाज, ऐसे आप कुछ लगता कह रही थी। सॉरी। मैं यही कहना चाह रही थी कि अ, जैसे अर्शी जो है वो एवरीडे का एक ब्लॉग लिखती हैं। तो आप एवरीडे अगर ब्लॉग पढ़ना शुरू कर दें तो आपको छोटी छोटी चीजों में जो है ग्रेटिट्यूड नजर आएगा। तो एग्जैक्टली। मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ अर्शी का जो उस दिन इसने चाट मसाले का वो लिखा हुआ। तो मैं सोच रही थी वाकई अगर रमजान में चाट मसाला ना हो तो हमारी कितनी चीजें जो है वो बनने से रह जाएंगी। चाट मसाले के तो वो बगैर रह छोटी जाती। छोटी चीजें जो है ना वो वाकई अगर आप सोचना शुरू करें तो अर्शी का जो ग्रेटिट्यूड वाला ब्लॉग है इट्स रियली हेल्पफुल कि अगर हम वो एवरीडे पढ़ें तो हमें भी हम्म अपने इर्द गिर्द हम देखेंगे अच्छा ये चीज भी है वो चीज भी है जिसके बगैर हम लोग हम्म जो है वो सोच नहीं सकते कि ये यानी अगर ना हो तो क्या इम्पैक्ट होगा। और दूसरी बात ऐसी मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि जैसे अम, हमें ये कहा जाता है इस्लाम में भी है कि अपने से नीचे वालों को देखो अपने से ऊपर वालों को मत देखो। हम्म कि तो ये आपके लिए जो सबसे बड़ी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस वो यही है कि अगर आप अपने से नीचे देखोगे तो आपको एहसास होगा कि आपके पास क्या चीजें हैं जो उनके पास नहीं है। उनके पास तो मैं नहीं एक वो देख रही थी कि किसी का छोटी सी पीस ऑफ राइटिंग थी कि उसने कहा कि मैंने कोई जूते खरीदे बहुत ही वो ब्रांडेड थे कोई। तो है। बाद में मैंने जूते वो खरीदे तो उसके बाद मैंने किसी और के पास उससे बेहतर जूते देखे तो मुझे बड़ा एहसास हुआ कि मैं थोड़ा इंतजार कर लेता तो मैं इससे बेहतर जूते खरीद सकता था। हम्म तो कहता है उसके बाद जब मैं घर से बाहर निकला हूं तो मुझे एक आदमी नजर आया उसके पाँव नहीं थे दोनों। तो हम्म मुझे एकदम से फील हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पाँव हैं मैं ये जूते पहन सकता हूँ। तो हम्म इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं अगर हम सोचें तो कि आप अपने से जो है वो नीचे लेवल पे देखो अपने से ऊपर ना देखो। तो ऊपर लेवल पे आपको यह है कि आप
फिर अपनी लाइफ को कंपेयर करोगे तो वो कंपैरिजन जो है वो फिर आपको वो असल थोड़ा में, सा वो हाँ। डिसहार्ट और डिमोटिवेटेड कर देता है। हम्म। तो दैट्स इट फॉर आई थिंक एक वन मोर देन 1 आवर हो चुका है। और वो असल जो में कुछ स्ट्रैटेजीज दोबारा एक एंटीना बहुत जो आपने सारी हैं। बताया ना, ग्रेटिट्यूड का जो एंटीना है, उसको एक दफा फिर से आप रिपीट करें। जो फर्स्ट वाला है ना, वो मुझे नहीं याद रहा को कौन सा था। ओके। फिर याद अच्छा, मत मैं कीजिए से तो। यहाँ एक पे, मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट अर्शी, यहाँ पे कुछ वो कमेंट्स में देख रही थी, एक्चुअली मेरी स्क्रीन पे आज कमेंट्स पता नहीं क्यों नहीं नजर आ रहे। तो तो मुझे इसके आ ऊपर रहे हैं। कमेंट्स आ रहे हैं, इसमें वो ये लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आई इसकी, शायद आपको इसके समझ आ जाए। अर्शी, वैसे करें आप जो लवली कजन ग्रुप में बरसती हैं या बरसाती हैं, क्या है ये लिखा हुआ, शायद आपको समझ आ गई हो। हाँ तो इस हाँ पे आप हाँ। कमेंट्स करेंगी? हाँ, मैं इसमें कमेंट करना चाहूंगी। एक्चुअली मेरी सिस्टर ने जो है लवली कजन के नाम से जो है, हम तमाम कजन का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है मेरी सिस्टर ने ना। तो मैं भी उस ग्रुप का हिस्सा हूँ। तो उस वो समझ लें कि वो जो लवली कजन का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, एक्चुअली वो मेरे लिए एक इंस्टेंट चार्जर का काम करता है ना। कि मेरा जो सुबह से शाम तक का इतना ज्यादा बिजी स्केड्यूल होता है, तो मुझे जब भी जैसे अगर 10 मिनट का भी टाइम मिलता है, तो मैं फौरन व्हाट्सएप खोल के उस ग्रुप पे जाती हूँ। किसी ने कोई कमेंट दिया होता है तो उस पे कमेंट देती हूँ। फिर समझ लें कि एक तरीके की जो है वो कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। और उसको इतना इंजॉय करते हैं हम तमाम कजन, तमाम फीमेल कजन्स का है ना, और तमाम माशाल्लाह शादीशुदा बच्चे वाली हैं। तो उसमें इतना मजा आता है उसमें, जो ऐसे मेरी बहन ने वर्ड यूज किया बरसने का, वो बरसना नहीं होता है नौरीन, वो असल में मेरा प्यार होता है मेरी तमाम कजन्स के लिए। और मैं यहाँ पे अपनी तमाम कजन्स के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो मेरी लाइफ का हिस्सा है, और नौरीन का भी, कि उसकी वजह से हम उस एक ग्रुप के साथ कनेक्टेड हैं। और यहाँ रहते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके घर में उनके साथ मौजूद हूँ। तो ये एक बहुत जबरदस्त चीज है। और उन्होंने लिखा है कि अर्शिया आपकी अम्मी भी ये प्रोग्राम देख रही हैं और हाँ, मेरी अम्मी थैंकफुल देख रही हैं कि हैं। आप उनकी बड़ी बेटी हो। हाँ, मेरी अम्मी जो है वो काफी लोगों के सामने इस टाइप के जुमले मेरे बारे में कहती हैं कि मेरी बड़ी बेटी ऐसी है, यानी अच्छी है, और मेरी बड़ी बेटी ऐसी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे बताते हैं। और वो अच्छा, कह मैं रही ये हैं कि चाहूंगी कि, आपका जी, नोट वाला आइडिया बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर इस टॉपिक को हम नेक्स्ट टाइम भी अगर कंटिन्यू रखें, क्योंकि अभी स्ट्रैटेजीज तो बहुत सारी है, मैंने तो अभी मेरा ख्याल है करना एक दो चाहिए। ही बताए हैं। तो इसको अगर हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करें, लेकिन मैं इसको खत्म करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ आसिया की बात पे। जैसे आसिया ने अभी एक अच्छा सा कमेंट दिया, तो उस पे मुझे एक थॉट आई। मैं एक ट्रेनिंग में थी, तो वहां पे ट्रेनर ने एक बात बताई ना। ट्रेनर ने ये कहा, मुझे उसका टॉपिक याद नहीं है, लेकिन मुझे उसकी वो बात लाइफ टाइम के लिए मेरे दिमाग में बैठ गई। वो बात उसने ये की कि देने में लेना छुपा हुआ है। देने में लेना छुपा लेना। हुआ है। तो उसने उसको जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, शायद मैं उस तरीके से ना कर पाऊं, लेकिन मैं कुछ हद तक वो एक्सप्लेन कर सकती हूँ। उसने ये कहा कि देने में लेना ये छुपा हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना कि देना और लेना साथ साथ चलता है, तो देना और लेना साथ साथ नहीं चलता। असल में देने में लेना ही छुपा हुआ है। वो ऐसे एग्जैक्टली। कि अगर आप किसी को दुआ देते हैं, अब मैं देने की बहुत सारी मिसाल दूंगी, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि देने में असल में लेना कैसे छुपा हुआ है। जैसे अगर आप किसी को दुआ देते हैं या ब्लेसिंग्स देते हैं, तो क्या होता है कि जब आप उसे कहते हैं कि तुम खुश रहो, या तुम दूधो नाओ पूतो फलो, या अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम तकलीफात को आसान करे, तो एक्चुअली जब हम ये वर्ड्स बोल रहे होते हैं, तो हमारा जो ब्रेन होता है इन वर्ड्स को जिस तरीके से इंटरप्रेट करता है, रिकग्नाइज करता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी का एलिमेंट आना शुरू होता है। और जो हम किसी को कहते हैं ना कि आप, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, तो एक्चुअली जब हम ये बात कह रहे होते हैं, तो हमारा ब्रेन इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करता है कि हमारे जो जितने भी हैप्पीनेस के हार्मोन होते हैं, हमारा ब्रेन
और हमारी बॉडी उन तमाम हार्मोन्स को रिलीज कर देता है हमारी बॉडी पे। अब हमने ये दुआ दूसरे को तो दे दी कि आपको अल्लाह ताला खुश रखे, अब भले चाहे ये दुआ उसको लगे या ना लगे, लेकिन इसके जो असरात हैं उस वो तमाम असरात आपकी बॉडी पे एग्जैक्टली आ गए। अगर आपने किसी को रहमत की दुआ दी, ब्लेसिंग की दुआ दी, तो ब्लेसिंग उस तक चाहे पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उसके जो असरात हैं, जो वर्ड्स आपके माइंड ने, आपकी जबान ने क्रिएट करे हैं, उससे जितना भी केमिकल चेंज आपकी बॉडी में आएगा वो तमाम का तमाम जो है आपकी बॉडी में ट्रांसलेट हो जाएगा। अब वो ब्लेसिंग उस तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन उस ब्लेसिंग के असरात आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली आ गए। इसी तरीके से अगर आप जैसे किसी भी चीज के अंदर जो है वो देने का मामला आता है, जैसे आप कोई एक अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, तो इट मीन्स आप एडवाइस अगर दे रहे हैं, वो एडवाइस से उस इंसान को फायदा हो या ना हो, लेकिन उस एडवाइस देने के जो असरात हैं आपकी बॉडी पे, उससे आपके अंदर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ रिलैक्सेशन, सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सेंस ऑफ कनेक्टिविटी, ये तमाम चीजें आपने तो एक्सपीरियंस कर ली ना। तो आप देखें, लेने में देना छुपा हुआ है, सॉरी देने में लेना छुपा हुआ है, कि वो आप उसको जो चीज दे रहे हैं वो तमाम चीजें आपके अंदर आ रही है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा स्विच करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत गलत बात भी कर रहे होते हैं। तो आप देखिए कि अगर कोई इंसान किसी को बद्दुआ देता है, जैसे बोलते हैं ना, अरे इसका तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, अब भले चाहे वो बद्दुआ आपने अपने मुंह से निकाल दी, अब वो बद्दुआ सामने वाले तक चाहे पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन उस बद्दुआ की वजह से आपका जो ब्रेन केमिकल चेंज होगा, जो नेगेटिविटी आपकी बॉडी पे आएगी, उस बद्दुआ के सारे असरात तो आपने अपनी बॉडी पे ले लिए। अब भले चाहे उसके ऊपर उसका असर हो ना हो, लेकिन उस देने में आपका लेना छुपा हुआ है, यानी वो असरात तो आपने एक्सेप्ट कर लिए ना आपकी बॉडी ने, और आपको पता भी नहीं चला कि आप अगर किसी का बुरा करने का सोच रहे हैं, तो असल में आप उस इंसान का बुरा नहीं कर रहे हैं, आप अपना बुरा कर रहे हैं, आप अपना बिगाड़ रहे हैं, आप किसी इंसान का नहीं बिगाड़ रहे हैं। या बहुत से लोग आपको ऐसे नजर आएंगे जो दूसरों का बुरा करने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो आप देखें कि उस प्लानिंग जब वो उनकी ब्रेन में चल रही होती है, तो आप देखें उसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होते हैं, उस प्लानिंग की वजह से उनको रातों को नींद नहीं आएगी, उनके अंदर एक नाखुशी की कैफियत रहेगी, एक चिड़चिड़ापन रहेगा, और वो जो कुछ भी सोच रहे होंगे ना दूसरे के बारे में, आप यकीन करें वो चाहे नेगेटिविटी दूसरे तक जाए ना जाए, लेकिन उस सिर्फ सोचने की वजह से आपने अपना कितना बड़ा वर्क कर लिया होता है, शायद आपको अंदाजा ही नहीं होता है कि कितना कुछ अंदर चेंज हो चुका होता है आपके। तो यहाँ पे मैं यही बात बताना चाह रही हूँ कि अगर आप हर वक्त नेगेटिव बात ही सोचते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो एक तो नेगेटिव, आपकी बॉडी भी नेगेटिवली ही रिएक्ट करेगी, चाहे वो आपके जितने भी हार्मोनल सिस्टम्स हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी, ब्रेन भी आपका डिस्टर्ब होगा, न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होंगे, हर लिहाज से डिस्टर्बेंस ही क्रिएट होगी। और जब वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, तो आप यकीन करें कि उसकी वजह से, फिर मैं यही कहूंगी कि आपकी जो वाइब्स हैं, जो आपका कार्मा है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो एंटीना यहाँ पर सेट है, और उसकी वजह से आप तमाम इस टाइप की जो नेगेटिविटी है वो सारी आप कैच करेंगे। और जब आप कैच करेंगे तो फिर आप ये कहते हैं कि मेरे काम सीधे क्यों नहीं होते हैं, मैं तो, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो अपनी दोस्तों के साथ बहुत भलाई का काम करती हूँ, जैसे अमूमन जो लोग कह रहे होते हैं बहुत भलाई का काम कर रही होती है, लेकिन वो हमेशा मुझे धोखा देते हैं या वो हमेशा मेरे साथ गलत करते हैं। लेकिन जब मैं ये कह रही हूँ कि मैं उनके साथ भलाई का काम कर रही हूँ, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि उस वक्त ब्रेन में क्या थॉट्स चल रही होती हैं? कहीं ब्रेन में जेलसी तो नहीं है, कहीं ब्रेन में हसद तो नहीं है, कहीं दिल में जलन तो नहीं है, नफरत तो नहीं है, कहीं गुस्सा तो नहीं है? तो ये तमाम चीजें क्या होती है, ये आपके इस एंटीने को एक्चुअली आपकी इस वाइब्स को सेट कर देती हैं। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर आप
पढ़ें या उसको आप गूगल करें तो आपको सेम यही फिलॉसफी इसके अंदर मिलेगी। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ ये सकते फर्स्ट हैं। वाला जो है ना, अर्शिया, जो फर्स्ट वाला है वो जरा करे, वो फर्स्ट वाला जो है, ये एंटीना 360। फर्स्ट वाला ओके। 360। अच्छा। अच्छा, 360 का जो एंटीना, मैं इस लिहाज से मैंने ये बताया था, इस पे मेरा अभी ब्लॉग आएगा, ठीक है। हम्म। इस 360 का एंटीना ये इस टाइप का एंटीना होता है जिसमें आपकी जहनी सोचें, आपके ख्यालात, आपके एहसासात, आपके जज्बात, आपकी प्लानिंग और इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं या जितना भी कुछ ब्रेन में, दिल में, दिमाग में चल रहा होता है, अगर वो सब आपने पॉजिटिव सेट किया हुआ है, मोहब्बत से भरा हुआ सेट किया हुआ है, या वो सब कुछ आप अप्रिशिएटिव लेवल पे एक्नॉलेज कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आप ग्रेटफुल हैं, आप थैंकफुल हैं, तो उसमें क्या होगा कि जितनी भी वाइब्स होंगी उससे रिलेटेड आप पूरी दुनिया में से सिर्फ वही वाइब्स कैच करेंगे। और उस क्यों कैच करेंगे? क्योंकि आप देखें ना कि अगर आप बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप हर किसी के लिए एक अच्छा तासुर रख रहे हैं और आप अपने थॉट्स को भी चेक कर रहे हैं वक्तन फवक्तन, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आएगी। आप हर वक्त, आपके अंदर एक ठहराव की कैफियत रहेगी, आपका मूड बहुत प्लेजेंट रहेगा, आप हर वक्त खिलखिलाते रहेंगे, आप हर वक्त हशाश बशाश रहेंगे, आपको नई नई चीजें सूझेंगी। तो उससे क्या होगा, फिर आपको नई नई राहें नजर आएंगी और आपको फिर चीजों की बुराइयां नजर नहीं आएंगी, आपको सिर्फ चीजों की अच्छाइयां नजर आएंगी। और उससे उससे फिर क्या होगा कि इस दुनिया की रिलेशनशिप की, चीजों की जितनी एनर्जी होगी वो इस तरीके से स्मूथली आपकी तरफ ट्रैवल करेगी, आपकी तरफ आएगी और लपकेगी और आपको अपनी आगोश में ले लेगी। एग्जैक्टली। वो जो अर्शिया, जब हम करते हैं स्किन का, तो वो जो स्किन का करते हैं ना, तो हमेशा उसके ऊपर बुक पे लिखा होता है कि जैसे भी आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी चल रही होती है, आप जब टच करते हैं क्लाइंट को, तो जैसे ही आप उसको क्लाइंट के फेस को टच करते हैं, तो वो सारी नेगेटिविटी, या आप पॉजिटिव हैं तो आपकी वो क्लाइंट के अंदर जाती है। कि वो ये हाँ। नहीं कि उसके थ्रू जाती है, तो आप उसको, क्लाइंट को फील होता है एग्जैक्टली कि उसके फीलिंग से उसको एहसास होता है कि ये, अगर आप प्लेजेंट मूड में हैं तो वो इस तरह उसको फील होता है कि ये प्लेजेंट मूड में है, अगर वो आप नेगेटिविटी मूड में है तो उसको फील होता है एग्जैक्टली। कि ऐसे नहीं कि वो आपके उसके अंदर थ्रू चली गई है, लेकिन उस आपके टच से उसको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आप कौन से मूड में हैं। एग्जैक्टली। जैसे हम टच करते हैं किसी भी क्लाइंट को, जैसे फेशियल वगैरह देने के लिए, बॉडी का कोई भी टच देने के लिए, तो पता चलता है उनको कि वो आप कौन से मूड में है इस वक्त, आपके टच से उनको पता चलता है क्लाइंट को एग्जैक्टली कि नेगेटिविटी मूड में है या प्लेजेंट मूड में है। तो इसलिए जो ये आप जिस मूड में भी होंगे, तो वो बंदे को, दूसरे को, उसके फीलिंग्स, उसके आपके फीलिंग से उनको से पता चल महसूस हो जाता है, जाता है। एग्जैक्टली। महसूस हो जाता है, उनके फीलिंग से आपको पता चल जाता है उनके, क्या कौन से इस वक्त किस तरह टच किया अपनी क्लाइंट को। तो सही। इसलिए जब आप भी जिस टाइम पे भी आप करें, तो आप अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिविटी से बल्कि मैं उनको तो ये टच करें। कहूंगी कि आप वक्तन फवक्तन अपनी थॉट्स को चेक करते रहा करें कि मैं किस डायरेक्शन में सोच रही हूँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्योंकि वो थॉट्स जो भी आप जनरेट कर रहे हैं एक्चुअली वो आपकी बॉडी पे असरअंदाज हो रही होती है। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है कि हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजीज तो अभी बहुत सारी हैं, वो सब की सब रह गई हैं। अभी तो मैंने, मेरा ख्याल है, बहुत कम स्ट्रैटेजी, सिर्फ 2 या 3 ही बताई हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? आप लोग कमेंट नहीं करके नहीं, बता सही। सकते हैं कि इसको हाँ कंटिन्यू किया बिल्कुल। जाए। मेरे ख्याल में प्रोग्राम काफी लंबा हो गया, तो आज हम्म। यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट वीक इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के पॉइंट से, कि हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। तो और काफी कमेंट्स वगैरह आए हैं, ये सबको बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी जो पॉइंट्स और बातें हैं। हम्म। तो हम यहाँ पे फिर अब इसको वाइंड अप कर रहे ये हैं। फैंटास्टिक है, तो मेरा ख्याल है कि हर लेडीज को पसंद करेगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको इसी हम से दोबारा कंटिन्यू इस पे, हाँ, कंटिन्यू करते हैं। और करें। कमेंट्स आज मुझे नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए मुझे अपने सेलफोन से देख के
तो थैंक यू सो मच जिन्होंने इसे पसंद किया और कमेंट्स किए, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक दोबारा इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ग्रेटिट्यूड इंशाल्लाह। प्रैक्टिस पार्ट 2। तो फिर मिलते हैं, और थैंक यू सो मच नौरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, और इट्स माय प्लेजर कि आपने मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट किया। तो एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है लर्न करना, तो इट्स अ पार्ट ऑफ माय लर्निंग। तो मैं उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ, और तो मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है कि ये लाइव सेशंस को। मैं कह रही हूँ कि अर्शिया ने फिर से मुझे जगा दिया, मैं तो सो गई थी। मैं बता रही हूँ आपको अपनी स्किन के उसमें जो मैं उस ईयर में मैंने जो पॉजिटिविटी जितने अंदर अपने वो की थी, वो फिर से नेगेटिविटी में चेंज हो गई थी इतने साल बाद। अब से आज से फिर मुझे अर्शिया ने जगाया सोए हुए मेरी पॉजिटिविटी में। थैंक यू सो मच अर्शिया, आपने फिर से मुझे जगा दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो इस सेशन को फैसिलिटेट करने में हेल्प की। मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ, और साथ साथ मैं ये कहूंगी कि अगर आप लोग डेली बेसिस पे अगर ब्लॉग पढ़ते रहे तो उससे भी आपको छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा अंदाजा। इस अपने इस पे मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहे हैं आपके ब्लॉग, या इसमें? नहीं, वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में लिख देती हूँ, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। आपके उसमें जी जाना जी, पड़ेगा नहीं मैं अपलोड करती हाँ हूँ वैसे। अच्छी, मेरे ख्याल में हम लोगों का जो ये ग्रुप है बज़्म ख़वातीन, इसमें भी आ, हाँ करती मैंने हैं इस पे भी शेयर। कई दफा किया है, किया आपने? और नहीं हो रहा। जी जी। अच्छा, तो आज से मैं व्हाट्सएप पढ़ा के ग्रुप, करूंगी उसे। हाँ नहीं, वो छोटी छोटी चीजें हैं जो उससे आपको थोड़ा सा, आपकी भी वो क्या उसको कहते हैं ना, आपकी ब्रेन के ट्यूनिंग हो जाती खुलते है। हैं बंद, ट्यूनिंग हो जाती है, एग्जैक्टली। चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मेरी दो नेक्स्ट कॉल वीक। मिस हो गई, एक आइस अपॉइंटमेंट की, वो मैंने डिक्लाइन कर दी। इंशाल्लाह फिर बात होते। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चले। फिर इंशाल्लाह गुल, बात थैंक यू होती सो है। मच, थैंक आज यू तूने सो मुझे रूम मच। में रखा। आज मैं रूम में आ गई ना गुलाब के साथ। थैंक यू सो मच थैंक आसिया यू। और अर्शी, आपको ज्वाइन करने का, अल्लाह और हाफिज। फॉर अ शुक्रिया, अल्लाह वंडरफुल सेशन। हाफिज। थैंक यू।